हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम यूपी जीके का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस में आए हुए और अन्य परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नंबर फर्स्ट की तरफ, राज्य शिक्षक पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1983 से उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षक पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनौपचारिक शिक्षा योजना कब से चलाई जा रही है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1974 से 1974 से उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना चलाई जा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिक्षा गारंटी योजना का उद्देश्य है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्व शिक्षा अभियान का व्यय केंद्र व राज्य सरकार के बीच अनुपात में वहन करती है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें केंद्र और राज्य का कितना रेशो होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 65:35 होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 15 से 35 वर्ष तक, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1995 में मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में कितने समयांतराल पर बच्चों की शारीरिक जांच की जाती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 6 माह बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1972 में ये गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1982 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2008 में राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट कौन सा विभाग चला रहा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है सूचना व प्रौद्योगिकी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रदेश में कंप्यूटर लैब योजना किस योजना से प्रारंभ हुई थी? तो कब से हुई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 11वीं योजना थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आईसीटी योजना का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है संचार से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पत्राचार शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद प्रयागराज में पत्राचार शिक्षा संस्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्यावसायिक शिक्षा योजना कब से संचालित है? तो ये जो योजना है ये कब से संचालित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1989 से 1990 तक ये संचालित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना कब से प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है वर्ष 2009 से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब से दिया जाने लगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 2004 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 5 विद्यालय थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सरस्वती वे शिक्षक श्री पुरस्कार किन शिक्षकों को दिया जाता है? तो किन्हें दिया जाता है? ये जो उतने भी उच्च शिक्षक हैं उनको दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 14 विश्वविद्यालय हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किस जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? ये आगरा में की गई थी सबसे पहली बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान में राज्य व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? तो कितने हैं? ऑप्शन नंबर सी 11 कॉलेज हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इसका वर्ष 2000 में स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसरो ने किस संस्थान को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आईआईटी कानपुर को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य में कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 267। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है वर्ष 2010 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी इसकी स्थापना? वर्ष 1989 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए मेरठ में है। तो इसका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा क्वेश्चन रहता है तो इसका राइट आंसर कानपुर में हो जाएगा, मेरठ काट देना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बांदा उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ये है मेरठ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रदेश में राज्य सरकार के कितने एलोपैथी मेडिकल कॉलेज हैं? तो कितने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इटावा में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जे.के. कैंसर संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केंद्र सरकार के उत्तर प्रदेश में कितने एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 2 एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य में कुल कितने आयुर्वेदिक राजकीय कॉलेज हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने स्पोर्ट्स कॉलेज हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 डी इसका करेक्ट आंसर है। कितने कॉलेज हैं? 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में खेल विभाग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 1974 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कब सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1968 में।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 1976 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? राइट है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी संस्थान के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत संस्थान द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, संस्कृत संस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान अकादमी कहाँ है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर इसकी ऑप्शन नंबर डी, 1972 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेमचंद पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, उर्दू अकादमी द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खबरनामा मासिक पत्रिका कौन निकालता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, उर्दू अकादमी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में भाषा प्रशिक्षण केंद्र कब खोले गए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कब खोले गए थे? 1990 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का गठन कब किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1994 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संत कबीर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानवीय कांसीराम स्वाभिमान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी पत्र था, तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर है, बनारस अखबार। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं, तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन है सारे याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वहित कारक नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, आगरा से किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तत्वबोधनी का संपादक कौन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, जुगल किशोरी इसका संपादक था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभोदय नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ये किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कानपुर से किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी से किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मजदूर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कानपुर से किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्रांतिकारी नामक पत्र का प्रकाशन
कहाँ से किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, झांसी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, आगरा से किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तौहीद का प्रकाशन कहाँ से किया गया? जो तौहीद एक अखबार था उसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रहनुमा का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मुरादाबाद से किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौमी आवाज़ का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ से किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा, मतलब कहाँ पर यह किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जायस में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया जो उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित था वो कहाँ पर किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई, मतलब किस जगह की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पर है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, लखनऊ में इसका स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उर्दू को जिस उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी वह था, तो कब उर्दू को उत्तर प्रदेश में भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी? 21 वर्ष। तो राइट आंसर है 1989 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो यहाँ कहाँ पर है नॉलेज पार्क? ग्रेटर नोएडा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित की थी, तो ये कहाँ पर की गई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कन्हैया लाल मानिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये कहाँ पर है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, मेरठ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से नाम एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है, तो ये कहाँ पर की गई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, रामपुर उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 वर्ष तक के बच्चों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बनारस अखबार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बनारस अखबार के संपादक कौन थे?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन से नंबर डी गोविंद रघुनाथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बनारस अखबार की भाषा क्या थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी उर्दू थी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुधाकर का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाराणसी से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आगरा से। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रेस संबंधित कानून गैंगिंग एक्ट कब आया था? तो ये कब आया था? 1857 में। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत खंडामृत नामक पत्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रकाशित हुआ? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आगरा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का संपादन प्रदेश के किस जनपद से हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बरेली से हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पत्रकारिता जगत के भारतीय हिंदू युग की कालाविधि क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1867 से 1900। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वृत्तांत दर्पण के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सदासुख लाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आगरा एजुकेशनल गजट का प्रकाशन कब किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1869 को इसका प्रकाशन किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाएं और आपको प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।